जो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 में पहला जो पार्ट है इसमें बोला सिग्निफिकेंस बताइए नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है बेसिकली ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का, वो समझ में नहीं आता है। तो बेटा देखो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। पहले मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद किस तरीके की लैंग्वेज लिखनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि कोई सिस्टम है वो बाउंडेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? सिस्टम इज इन बाउंड स्टेट में है। कैसा सिस्टम है? इज इन बाउंड स्टेट में है। बाउंड स्टेट में। अगर सिस्टम बाउंड स्टेट में होगा तो क्या होगा भाई, आपको उतनी एनर्जी, जितनी एनर्जी से वो बाउंडेड है उतनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी वो सेपरेट आउट होगा। तो बोलोगे आई एंड एनर्जी मस्ट बी मस्ट बी सप्लाइड मस्ट बी सप्लाइड टू सेपरेट द ऑब्जेक्ट्स टू इन्फिनाइट डिस्टेंस। मतलब क्या है सर इसका? मतलब ये है, देखो बेटा हमेशा याद रखो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है जब दो अनलाइक चार्जेस होते हैं। सबसे पहले मतलब समझो, जब दो अनलाइक चार्जेस हैं तो जाहिर सी बात है इनके बीच की दूरी आर है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर। लेकिन जो इसका प्रोडक्ट है Q1 और Q2 का, वो तो जीरो से कम आएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी सर? नेगेटिव आएगी इसकी। ठीक है, अगर मान लो एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर कोई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, तो वो सिस्टम 10 जूल एनर्जी से क्या हुआ है? वो 10 जूल एनर्जी से बंधा हुआ है। कैसा है? सिस्टम बाउंडेड स्टेट में है। अगर आप इसको फ्री करना चाहते हो, इस सिस्टम को फ्री करना चाहते हो, तो आपको 10 जूल एनर्जी और सप्लाई करनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी और सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो वो एनर्जी फाइनली जीरो होगी। और तो हम ये कहते हैं कि कोई सिस्टम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है जो बाउंडेड है, पर्टिकुलर लोकेशन पे है। अगर मुझे उसे फ्री करना है तो कितना डिस्टेंस से पार्ट लेके जाना पड़ेगा? उसे इन्फिनाइट डिस्टेंस से पार्ट लेके जाना पड़ेगा उस सिस्टम को, तभी जाके वो क्या होगा, सिस्टम वहां पे आके फ्री होगा। क्योंकि वहां पे नेट पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जाके क्या होती है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। सही है। तो सिस्टम को इन्फिनिटी डिस्टेंस तक लेके जाने के लिए आपको उतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी जितनी एनर्जी से वो बाउंडेड है, तभी तो फाइनल एनर्जी जीरो होगी। और फाइनल एनर्जी जीरो कहाँ पे होती है बेटा? जो है फाइनल एनर्जी जीरो कहाँ होती है? इन्फिनिटी पे जाके होती है सर। यही तो लैंग्वेज पढ़ी है कि कोई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी डिस्टेंस टू ए पर्टिकुलर लोकेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे लेके जा रहे हैं क्योंकि सिस्टम बाउंडेड है, तो उतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी जितनी सारी एनर्जी से बंधा हुआ है। क्योंकि आपको पता है, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई बैंक से तुमने मान लो उधार लिया, कोई किराया जो है एक कर्ज लिया तुमने। ठीक है, एक कर्ज लिया, मान लो वो कर्ज जो है मान लो 10 लाख रुपए का कर्ज लिया, तो वो 10 लाख रुपए एक तरीके से नेगेटिव है ना तुम्हारे लिए। जब अगर उस कर्ज को तुम्हें चुकाना है तो उतना ही अमाउंट तुम्हें प्लस 10 लाख रुपए और जमा करने पड़ेंगे, तभी तो फाइनली कर्ज तुम मुक्त हो गए। फाइनली कर्ज मुक्त तभी तो हो गए क्योंकि अभी 10 लाख रुपए जो तुमने कर्ज लिया है उससे तो तुम बंधे हुए हो ना। ऐसे ही अगर कोई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो उसका मतलब है वो सिस्टम बाउंडेड है। अगर आपको उसे फ्री करना है तो उतनी ही एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी वो सिस्टम क्या होगा? फाइनली फ्री होगा बेटा। क्या होगा? सिस्टम फाइनली फ्री होगा। ठीक। तो याद रखो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी में सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम बाउंड स्टेट में होता है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी में सिस्टम कैसा होता है? बाउंड स्टेट में होता है। तो उतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है जितनी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी से वो बाउंडेड है। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी डिस्टेंस पे लेके जाना पड़ता है एक पर्टिकुलर लोकेशन से। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, उतनी ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी जितनी एनर्जी से वो बाउंडेड है। क्लियर? तो देखो अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो, नेगेटिव का मतलब समझ लिया। पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है ये कब होगी? जब दो चार्जेस कैसे हों? सेम चार्जेस हों, मतलब लाइक चार्जेस हों। क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं एक दूसरे को। देखो इधर ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये दोनों चार्जेस हैं, प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है, और इनके बीच की दूरी डिस्टेंस कितनी है बेटा? R है। तो ये कैसा सिस्टम होगा? ये बाउंडेड नहीं हुआ, ध्यान रखना। यहाँ पर दो चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस लाइक चार्ज हैं, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R होती है। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों का जो प्रोडक्ट है दोनों चार्जेस का, वो जीरो से बड़ा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी सर? पॉजिटिव होगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी तो इसमें आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर दो सेम चार्जेस है तो क्या लगेगा? फोर्स और रिपल्शन लगेगा।
ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो ये क्या होंगे कि इस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से अपनी एनर्जी को क्या करेंगे बेटा, रिलीज करेंगे। अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों के सेम चार्जेस की वजह से क्या हुआ, रिपल्शन हो रहा है। और इस रिपल्शन में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस रिपल्शन से क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं, अपने को एक दूसरे से दूर लेके जा रहे हैं, क्योंकि रिपल्शन की वजह से ये एक दूसरे को दूर लेके जाएंगे। जब एक दूसरे को दूर लेके जाएंगे तो धीरे 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 पोटेंशियल एनर्जी घटते 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 क्या हो जाएगी, फाइनली जीरो हो जाएगी। ठीक है, फाइनली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करी है, आपने देखा कि ये खुद के ओन रिपल्शन से, ठीक है, अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे लॉस कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी आपने सप्लाई नहीं करी है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो भी सिस्टम है, ठीक है, वो नेचुरली अलग हो रहा है, नेचुरली अलग होना चाहता है। ये नेचुरली अलग होगा क्योंकि खुद के ओन रिपल्शन की वजह से, इंटरनल फोर्स की वजह से जो है ये क्या हो रहा है, ये अलग होना चाह रहा है। लेकिन इससे पहले वाले केसेस में मैंने जब बताया था कि अगर दो चार्जेस अनलाइक हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लग रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था भाई। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये सिस्टम पूरी तरीके से बंधा हुआ था। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे थे, उस सिस्टम को फ्री करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। ये वाला फोर्स कौन सा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसके अपोजिट तुमने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो इस एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो आप, उसी डायरेक्शन में लगा रहे हो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करना है, क्योंकि आपको इस सिस्टम को सिस्टम क्या है, ये पूरा सिस्टम है बेटा, ये पूरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम को एक पर्टिकुलर लोकेशन से, ये पर्टिकुलर लोकेशन से कहाँ पे लेके आना है, इसे फ्री कराना है। तो अगर तुम्हें पर्टिकुलर लोकेशन से इन्फिनिटी पे लेके जाना पड़ेगा, तभी तो सिस्टम फ्री होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क क्या कर रहे हो, इस फोर्स के अगेंस्ट तुम वर्क कर रहे हो, इस फोर्स के अगेंस्ट ही तो वर्क कर रहे हो। तो उसके लिए एनर्जी सप्लाई करेगी, और कितनी एनर्जी सप्लाई करते हो, उतनी एनर्जी सप्लाई करते हो जितनी से एनर्जी से ये बाउंडेड है। कितनी एनर्जी से बाउंडेड है, मान लो यहाँ पे माइनस के 50 जूल से बाउंडेड है, तो तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा बताओ, पॉजिटिव कितना वर्क करना पड़ेगा, उतना ही वर्क करना पड़ेगा, तभी तो नेट पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। और ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे फ्री होगी, इन्फिनिटी पे। तो इसलिए कहते हैं कि इस सिस्टम को एक पर्टिकुलर लोकेशन से इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए जो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, वो पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क डन के रूप में करनी पड़ेगी। क्लियर है या नहीं, बताओ, तभी तो सिस्टम क्या होगा, फाइनली फ्री होगा। ठीक है, बाउंडेड जो सिस्टम है तभी तो वो फ्री होगा। तो याद रखो, इसमें याद रखना, अगर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम क्या है सर, नेचुरली अलग होना चाहता है, नेचुरली अलग होना चाहता है, अलग होना चाहेगा। क्यों सर, क्योंकि देखो भैया, जब भी कभी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है तो याद रखो, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। तो याद रखना, कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बाहर से कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में, टू सेपरेट देम, उनको अलग करने के लिए। ठीक है, हमें केवल और केवल इसके स्थान पर क्या करना पड़ेगा, इंस्टीड एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर रिलीज हो रही होगी खुद के रिपल्शन की वजह से, एनर्जी रिलीज होगी बेटा। जैसे ये एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, एनर्जी रिलीज होती जाएगी एज दे मूव ए पार्ट, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। दूसरा चीज ये है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम बाउंडेड है। सिस्टम क्या है, बाउंडेड है। सिस्टम क्या है बेटा, बाउंडेड है। ध्यान रखना, जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी जितनी मेरी ज्यादा होगी उतना सिस्टम ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड होगा। ध्यान रखना, स्ट्रांगली बाउंडेड सिस्टम है, स्ट्रांगली बाउंडेड सिस्टम है, उतना ही सिस्टम ज्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड होगा। एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे मान लो किसी के पास पोटेंशियल एनर्जी -5 जूल है और किसी की पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है, तो इसका मतलब ये कैसा सिस्टम है, वीकली बाउंडेड है, इसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी फ्री करने के लिए। ये स्ट्रांगली बाउंडेड है, इसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी फ्री करने के लिए, स्ट्रांगली बाउंडेड है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। ठीक है, तो अगर मैं इसका सिग्निफिकेंस बताऊं बेटा, सिग्निफिकेंस अगर बताता हूं पोटेंशियल एनर्जी का, सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का, तो लिखना कैसे है वो लैंग्वेज देख लो बेटा, लिखना कैसे है, क्योंकि मेन चीज है लिखना। ठीक है,
तो याद रखो, लिखने में आप लोग ऐसे लिखना कि सर पहले तो दिखाना कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कब होती है, सर जब दो अनलाइक चार्जेस होते हैं और इनके बीच की दूसरी दूरी कितनी है आर। तो जाहिर सी बात है यार, अभी क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट तुम वर्क करोगे, ठीक है, पॉजिटिव वर्क, तभी तो चार्ज को क्या होगे, एक पर्टिकुलर लोकेशन से कहाँ ले जाओगे, इन्फिनिटी पे ले पाओगे फ्री करने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फ्री इन्फिनिटी पे ही तो होगी। बताओ, कोई भी सिस्टम फ्री कब होगा, जाके कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे ही तो होगा। तो आप क्या बोलोगे सर इसको, इसका सिग्निफिकेंस जब बोलोगे कि सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इज एट्रैक्टिव है, कैसा फोर्स है, एट्रैक्टिव फोर्स है। सो पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क डन, सो पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट electrostatic force, against electrostatic force to take charge from given location to infinity। भाई आप कौन सा वर्क कर रहे हो, आप मुझे बताओ, पॉजिटिव वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, किसी चार्ज को लेके जा रहे हो, यही भाई जिस डायरेक्शन में, देखो इस पूरे सिस्टम को उठा के लेके जा रहे हो तुम, और उसे उठाने के लिए क्या करा, इस पूरे सिस्टम को उठाने के लिए तुमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को उठाने के लिए, सर इस, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इस पूरे सिस्टम को उठाने के लिए तुमने क्या किया, ये पूरा एक सिस्टम है बेटा, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर है ये सिस्टम, पर्टिकुलर लोकेशन पर है। अब इसे उठा के कहाँ ले जाना है तुम्हें, इन्फिनिटी पे। तो उसके लिए तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे वर्क कर रहे हो, एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो, ये वर्क जो है उसी फोर्स की डायरेक्शन में ही हम वर्क कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में पूरे सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो पॉजिटिव वर्क हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ सर। और हम कहाँ ले जा रहे हैं इसे, पर्टिकुलर लोकेशन से इन्फिनिटी पे ले जा रहे हैं। तो इसका उल्टा सोचो, अगर हम इसका उल्टा सोचें, ठीक है, कि फॉर दिस नेगेटिव अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, इज नीडेड to bring back the charges from infinity to specific locations, ठीक है, hence potential energy क्या होगी, hence potential energy is नेगेटिव होगी। मतलब ये है, सोचो, देखो बेटा, यहाँ पे तुमने इस सिस्टम को इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए पॉजिटिव वर्क किया। उल्टा सोचो, अगर मैं किसी सिस्टम को इन्फिनिटी से अगर मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके आऊंगा, तो मुझे वर्क अभी पॉजिटिव करना पड़ रहा है, उल्टा सोचो फिर नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। वही नेगेटिव वर्क कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी नहीं होगी, बोलो। तो यहाँ पे यही लैंग्वेज बोलना है कि फॉर दिस नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा, इज नीडेड टू ब्रिंग बैक द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्पेसिफिक लोकेशन। उल्टा सोच लो, वही नेगेटिव वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। बस ये लैंग्वेज आपको बोलनी है। कैसे, अगर आप इस सिस्टम को पर्टिकुलर लोकेशन से उठा के इन्फिनिटी पे लेके आते हो तो कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है, वो एनर्जी सिस्टम को पॉजिटिव देनी पड़ेगी। और वहीं अगर हम किसी सिस्टम को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लेके आए तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी नेगेटिव हो जाएगी। वही नेगेटिव एनर्जी का मतलब बताना था, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, ठीक। नाउ देखिए नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि 3-4 सिस्टम है, तो इसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी बताइए। तो देखिए इसके लिए मैंने इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे कर रखा है, देखिए इधर ध्यान से, नहीं तो बड़ा हो जाएगा सॉल्यूशन। ये देखिए आप, यहाँ से देखिए ये चीज, देखिए यहाँ पे देखिए आप, देखिए ये जो है सिस्टम है, देखिए बेटा ये सिस्टम है, यहाँ से सोचिए नीचे से, ये सिस्टम है 3 चार्जेस का, ठीक है। एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, 2 माइक्रोकुलाम है बेटा ये, ठीक है, ये 4 माइक्रोकुलाम, 3 चार्जेस दे रखे हैं, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, KQ1 Q2 अपॉन R1, KQ2 अपॉन R2 और KQ1 Q3 अपॉन R3, यही पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब देखो K की वैल्यू क्या होगी, 9 × 10⁻9 होगी बेटा। Q1 की वैल्यू कितनी है, -4 × 10⁻6 हो गई। Q2 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई, 2 × 10⁻6 हो गई, अपॉन इनके बीच की दूरी है 2 मीटर। ध्यान रखना क्वेश्चन में 2 मीटर दे रखी है, देखिए क्वेश्चन में 2 मीटर दे रखी है, ये देखिए 2 मीटर क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, इसी तरीके से देखो प्लस, ठीक, K की वैल्यू लगा दी, Q1 की यहाँ पे Q2 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻6 है बेटा,
ऐसे Q3 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻6 है, अपॉन इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए Q3 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻6 है, एक Q1 की वैल्यू -4 इंटू 10⁻6 है, और Q3 की वैल्यू प्लस के 4 इंटू 10⁻6 है, अपॉन इनके बीच की दूरी 2 है। 2 से 2 कट गया बेटा, 2 2 जा 4, ठीक है, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया। ऐसे ही इस 2 से ये 2 कट गया बेटा, ऐसे ही यहाँ पे देखिए इस 2 से ये 2 कट गया। सिंप्लीफाई किया, 9 4 जा -36 इंटू 10⁻3 हो जाएगा, क्योंकि ये -12 है, -12 में से 9 जाएगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी -3 आ जाएगा, 36 इंटू 10⁻3। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास, देखिए यहाँ पर आ गया 9 2 जा 18, अच्छा 9 2 जा 18, 18 और ये हो गया 72 हो गया, सॉरी यहाँ पर 72 आएगा, ठीक है, 72 हो गया, क्लियर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हुआ हमारे पास, 36 हुआ, यहाँ +36 हुआ, यहाँ -72 हुआ, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो फाइनली ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा हमारे पास कितनी आ जाती है, -72 आ जाती है, इंटू 10⁻³ जूल आ जाएगी, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी किसकी, 3.4 सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, जो हमसे पूछी है बेसिकली। क्या पूछी है बेटा हमसे, 3.4 सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइनली हमसे पूछी है, क्लियर है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझ में आ गया, पोटेंशियल बाउंडेड सिस्टम है, अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी इसका मतलब क्या है कि दो सेम चार्जेस होंगे तभी होगा, जब सेम चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, ओन रिपल्शन की वजह से क्या होगा, सिस्टम भागा चला जाएगा, एक दूसरे से दूर होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे घटती जाएगी और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। लेकिन ये क्या हो रहा है, नेचुरली हो रही है, खुद के रिपल्शन की वजह से हो रहा है ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो दूसरे वाले केसेस में बाउंडेड सिस्टम है, अगर इसे फ्री करना है तो जितना कर्ज लिया है उतने कर्ज को चुकाना पड़ेगा, उतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी जितने से ये बंधा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव का मतलब यही होता है, बाउंडेड सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होगी सेपरेट करने के लिए, वो खुद की एनर्जी से क्या होंगे, रिलीज करेंगे अपनी एनर्जी, और उससे वो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझ ही गए, बाउंडेड से होगा, ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ज़्यादा बाउंडेड होगा सिस्टम। ये एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस बता दिया, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पे पॉजिटिव वर्क कर रहे हो किसी सिस्टम को पर्टिकुलर इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए, तो एक सोचो नेगेटिव वर्क कब करना पड़ेगा, जब उल्टा सोचो, जब इन्फिनिटी से पर्टिकुलर लोकेशन तक ले जाने वाले वो नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, वही नेगेटिव वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की वर्क की डेफिनेशन भी तो तुमने यही पढ़ी थी कि किसी अमाउंट कोई वर्क कर रहे हैं हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आने में, तो जो वर्क कर रहे हैं वही तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ वर्क नेगेटिव कर रहे हो तो नेगेटिव वर्क की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। आई होप पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, थैंक यू।